आदत बदल सी गई है वक्त काटने की। शायद अब हिम्मत ही नहीं रही किसी से अपना दर्द बांटने की। तो फ्रेंड्स, जिसके साथ साथ भी अपना दर्द बांटे, सोच समझ के बांटे, क्योंकि आपके अपने पर्सनल मैटर को अखबारों में छपने में अब वक्त नहीं लगता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ पे हो गई है और आज डेली रूटीन के वर्क से कुछ हटके मैं दिखाने वाली हूँ। कल लाए थे हम मंथली ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी को रखने का परफेक्ट तरीका क्या है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रॉसरी, जो मंथली ग्रॉसरी हम लोग लेते हैं, उसको रखने का परफेक्ट तरीका क्या है। क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रॉसरी तो पहले की भी, लास्ट मंथ की भी बची रहती है, तो उसका भी यूज हो जाए और उसका पहले यूज हो, साथ में जिन डब्बों में हम रखे हैं वो भी डब्बे भी फिलअप हो जाए और कुछ इधर उधर हमको ना रखना पड़े और खाना बनाते समय हमको लेट ना हो, जो जहाँ का सामान है वहीं से मिले, वहीं पे रखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक ब्लॉग। और क्या ट्रिक्स यूज करनी चाहिए आप लोगों को भी मंथली ग्रॉसरी में, या तो ग्रॉसरी को खरीदते टाइम, या तो ग्रॉसरी को यूज करते टाइम, या उसको अच्छे से स्टोर करते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ब्लॉग। तो ये है हमारा ग्रॉसरी का बैग और पीकू ने चप्पल वहीं पे उतार रखा है। तो पहले मैं बैग से सारा सामान निकाल लूँगी। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने में आसानी रहती है कि सारी चीज़ें दिखती है कि क्या कहाँ रखा हुआ है। तो अपने किचन के पास ही ऐसा अरेंजमेंट करें कि सारा चीज़ या तो फर्श पे, या तो टेबल है तो टेबल पे, या तो काउंटर टॉप पे वहाँ पर निकाल के रख ले, ताकि आपको चीज़ें उठाने में सहूलियत रहे और फटाफट से आपका अरेंजमेंट हो जाए। पहले मैं निकाल लूँगी दाल वाला आइटम, तो पहले मैं इसको रख दूँगी। ग्रॉसरी को परफेक्ट तरीके से रखने का आइडिया यही है कि जो पुरानी ग्रॉसरी बची है ना, पहले आप उसको किसी कंटेनर या किसी बर्तन में निकाल लीजिए और फिर उस डब्बे को आप डस्टिंग कर लीजिए। अगर धूप का दिन है तो आप डब्बों को सुखा सकते हैं, बट अभी प्रॉपर धूप नहीं आ रही है, तो मैं अच्छे साफ़ कपड़े से, उसके सूखे कपड़े से उसकी डस्टिंग कर लूँगी अंदर और बाहर। देन उस पे मैं अपना जो भी अनाज वाला चीज़ है, जैसे दाल हो गई, बेसन हो गया, आटा हो गया, ये सब उसमें रखूँगी। तो पहले मैं डाल रही हूँ मसूर की दाल, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी अरहर की दाल, जिसको तुअर की दाल भी बहुत लोग कहते हैं, और उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी मूंग की दाल। ये हम डेली यूज़ में खाते हैं, दोपहर में हम यही दाल खाते हैं। तो इन तीनों को मिक्स करके मैं रख देती हूँ और ये हमारा चल जाएगा, 1 से 1.5 महीना चल जाता है। तो ये दाल हो गई। अब इसमें जो बचा हुआ दाल पुराना वाला था ना, मैं ऊपर से डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जब भी मैं दाल निकालूँगी ना, तो पहले पुराने वाली दाल बाहर आ जाएगी और फिर नीचे वाली दाल, मतलब नई दाल यूज होगी। तो इससे क्या होगा कि पुराना दाल पहले यूज हो जाता है और नया दाल फ्रेश रहता है। अगर हम ऐसे ही बचा हुआ जैसे दाल है उसी डब्बे में ऊपर से ही नया चीज़ डाल देंगे, तो जो पुरानी चीज़ रहेगी वो दबी रह जाएगी और वो उसमें फिर कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं। तो अगर आपको अपने ग्रेन्स को या जो भी है पल्सेस को सेफ़ रखना है, तो पहले पुराना वाला किसी कटोरी वगैरह में निकाल लीजिए। देन उसमें नया सामान भरिए डब्बे को डस्टिंग करके, और फिर पुराना वाला ऊपर से डाल दीजिए, ताकि पुराना वाला यूज करते टाइम पहले बाहर आए। हो रही है अभी किचन में सामान रखते रखते एकदम पसीना पसीना हो गई मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये है हमारे प्रसाद, मीन्स मंदिर के लिए प्रसाद। तो प्रसाद में मैं रखती हूँ किशमिश, और कुछ एक दिन है जिसमें भगवान को मीठा ही प्रसाद चढ़ाना होता है, तो उसके लिए मैं रखती हूँ ये मिश्री। तो इतने में मेरा मंथ हो जाता है। मिश्री तो इतनी मिश्री है, ये तो 2 महीने तक चल जाएगी। हाँ, बट किशमिश पूरा 1 महीने चल जाता है। तो जब भी मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ ना,
तब मैं जो मंदिर का भी ग्रॉसरी होता है ना उसको भी लेके आती हूँ साथ में, क्योंकि जैसे मंदिर की धूप बत्ती हुई, घी हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं ग्रॉसरी के लिस्ट में ही ले आती हूँ। और बेस्ट तरीका यही है कि आप मंथ में, स्टार्टिंग मंथ में एक बार आप लिस्ट बना लें और फिर उसके हिसाब से आप अपने किचन का जो भी सामान है या पूरे घर का सामान है वो एक बार में ही लेके आए। इससे क्या होता है ना कि आपका बजट मेंटेन रहता है और फालतू खर्चे नहीं होते हैं। आप अपने किचन में पहले चेक कर लें। कई बार होता है, क्या होता है ना कि हम कई बार क्या करते हैं कि हमारे पास सामान रहता है फिर भी हम ले आते हैं। तो पहले अपने किचन में प्रॉपरली चेक कर लें क्या है, कितने दिन का है, उस हिसाब से ही ग्रॉसरी लाएं। एक्स्ट्रा लाने से आपका पैसा वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि ग्रॉसरी रखे रखे ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो फिर वो वेस्टेज ऑफ मनी होता है और आपको फेंकना पड़ता है। इसलिए जब भी ग्रॉसरी लेने जाएं पहले लिस्ट बना लें, पहले किचन में चेक करें, देन लिस्ट बना लें, उस हिसाब से ही ले करके आएँ। ये मैं अभी रख दूँगी यहीं पर और शाम में पूजा करते टाइम इसको मैं रख लूँगी। और आज मंदिर की सफाई भी करना है, इस बार संडे को मैं कर नहीं पाई थी, तो आज शाम में मंदिर भी ऑर्गेनाइज़ करना है, मंदिर को भी क्लीन करना है। लास्ट संडे मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बट आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो आज मंदिर की सफाई कर दूंगी और जो भी प्रसाद वगैरह है उसको डब्बे क्लीन करके उसमें रख दूंगी, तो मंदिर का काम भी हो जाएगा। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और ये लंच बन रहा है। सुबह बनाई थी मैंने आलू और केले की सब्ज़ी, तो वो भी है, तो लंच प्रिपेयर करके जाऊंगी मैं पीकू को स्कूल से लेने के लिए। और कपड़े सुबह धो के डाले थे तो वो भी उठाने हैं, तो अब वो उठा लूँगी मैं। और एक बात याद आ रही थी मुझे कि आजकल के ना रिश्ते कुछ अजीब से हो गए हैं। मीन्स फुर्सत में तो सब है, लेकिन वक्त किसी के पास किसी के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फ्री रहते हैं, अब कोई ख़ास काम नहीं है उनको, लेकिन अगर उनसे थोड़ा-सा भी हेल्प माँग लिया जाए या कुछ उनको बोला जाए ना, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी घोषित कर देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो देखिए, अगर आप सामने वाले को बिज़ी बताएँगे तो एक दिन आपका टाइम आएगा वो भी आपको बिज़ी बता देगा। तो इसी टाइप से ना रिलेशन क्या होते हैं ना, धीरे-धीरे ख़त्म होते रहते हैं। तो अपने रिश्तों को संभाल के रखिए और थोड़ा वक्त उनको भी दीजिए, चाहे वो रिश्ते हों चाहे फ्रेंड्स हो, ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ पीकू को स्कूल से लेने। और आज करना था मंदिर की क्लीनिंग, तो शुरू हो गई है। पहले मंदिर का सारा सामान निकाल के मैं इसकी डस्टिंग कर लूँगी, देन सारे जो मूर्ति फ़ोटोज़ हैं मैं सबको क्लीन करके वापस से सजा दूँगी। तो इस टाइप से मंदिर की क्लीनिंग हो गई। ये संडे को नहीं हो पाई थी तबीयत ना ठीक होने के कारण, तो मैंने आज कर लिया। उसके बाद बना लिया है मैंने डिनर। ये देखिए डिनर में बना है आलू परवल, सॉरी परवल और प्याज की भुजिया, रोटी और क्या है यहाँ पे, ये है सब्जी आलू केले वाली थोड़ी सी बची हुई है, चावल है, उसके बाद है ये बना है आज दाल मखनी, तो दाल भी है, उड़द दाल वाली दाल है, तो ये दाल मखनी बना है। अभी इसे में मक्खन वक्खन डालेंगे। तो अब हम करेंगे डिनर, और डिनर करने से पहले पीकू का होमवर्क कंप्लीट हो गया है तो वो रख रहा है अपना बैग। इस ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।